हेलो ऑल ऑफ यू। डी स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को हम लोग विस्तारित रूप में समझते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला एक अक्षरों का क्रम से संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे ए का पहला स्थान है तो जेड का 26वां स्थान है। अब देखिए, जब ए का पहला स्थान दे दिया है जेड का 26वां, तो इसी तरह से जिस भी लेटर का जो स्थान दिया रहेगा वह उसका संगत संख्या कहलाता है। तो इतना हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में वर्णमाला श्रृंखला को दो रूपों में बांटा गया है। अब दो रूप वो कौन कौन से हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला है रेखीय क्रम व्यवस्था। पहला है रेखीय क्रम व्यवस्था। अब देखिए, इस लाइन को एक रेखा जैसे हम लोग खींच लिए, रेखा है, इसको मान लीजिए ये रेखा है। अब इस पे ए से लेके जेड तक दर्शाएंगे। हो गया। नीचे नंबर भी इसका लिख देंगे जिसको संगत संख्या बोलते हैं। यह हो गया रेखीय क्रम व्यवस्था। और एक और होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ये रेखीय क्रम व्यवस्था हो गया। दूसरा है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। अब देखिए, इसमें एक वृत्त बनाएंगे और इस पे ए से जेड तक के लेटरों को बता रहे हैं हम। यह हो गया ए से जेड तक का क्रम जो वृत्तीय व्यवस्था के आधार पे है। अब जैसे क्वेश्चन होगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था के आधार पे, तो देगा कि ए से दो आगे लेटर कौन सा आएगा। तो दो आगे यानी ए से तो दो आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। ये रेखीय क्रम व्यवस्था में इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको वृत्तीय क्रम व्यवस्था के आधार पे ही हम लोग समझ पाएंगे। तो ए से दो आगे कौन सा हमारा लेटर आ गया, सी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला कि जी एच जे एम क्यू, तो अगला पद क्या होगा। जैसे ए से जेड तक के जितने भी लेटर हैं उनका मैंने क्रमांक पिछले वीडियो में बता दिया है।
अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग उसको एक बार देखें और उसका क्रमांक याद करें। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं G H J M Q। अब ये देखिए G 7वें नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है, H 8वें पे, J 10वें पे, M 13वें पे और Q 17वें पे। अब हमको देखना ये है कि इसमें कितना कितना का ऐड किया गया है। तो इसमें है 1 ऐड किया गया है तो ये 7 के बाद 8 हो गया है, और इसमें 2 को ऐड किया गया है तो ये 10 प्राप्त हो गया है, और इसमें 3 को ऐड किया गया है तो ये 13 हो गया है, और यहाँ पे 4 को ऐड किया गया है तो 14 हो गया है। ये एक सीरीज चल रही है। अब आगे हमारा अगला पद क्या होगा इसको हमको पता करना है। तो 1 2 3 4, तो हमको अगला सीरीज पता चल गया 5। तो 17 5 क्या होता है 22 होगा, और 22 किसका होता है तो भी का होता है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर होगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि J K M P T, तो अगला पद क्या होगा। अब देखिए इसको भी हम लोग हल करेंगे। J K M P T, पहले इसके नंबर को लिख लेते हैं। तो J का होता है 10 और K का होता है 11 और M का होता है 13 और P का होता है 16 और T का होता है 20। अब इसमें देखते हैं J में 1 ऐड किया गया है तो यहाँ 11 हो गया है, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया गया है तो यहाँ 13 हो गया है, और फिर यहाँ पे 3 किया गया है, 3 ऐड किया गया है तो यहाँ 16 हो गया है, और यहाँ पे 4 ऐड किया गया है तो ये 20 हो गया है। तो अब इतना जब हम लोगों को पता चल गया तो ये भी एक सीरीज ही चल रही है। आगे वाली संख्या को या आगे वाले लेटर को हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 में 5 ऐड हो गया तो यहाँ हो गया 25, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 का क्या होता है y, यानी अगला हमारा पद क्या होगा y होगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ है y, तो y पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि Z X V, तो अगला पद क्या होगा। तो इसको देखिए यहाँ Z दे दिया है, यहाँ X और यहाँ V। Z का क्रमांक होता है 26, X का 24 होता है और V का 22, यानी इसमें से 2-2 अंक पीछे की तरफ घटते गए हैं। तो फिर जब 26 में हम 2 घटाएंगे तो 24 आएगा, तो ये x हो गया है, और फिर ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर भी -2 हो गया है तो 24 में से 2 घटेगा तो 22, जिसका होता है भी। तो आगे वाली संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अगर -2 लिखेंगे तो 22 में से 2 गया तो यहाँ 20 हो गया, और 20 होता है t का, 20 होता है t का। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको जानकारी ले लिए। अब देखिए इसको ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे। ऑप्शन में हमारा जो 4 है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि AC AE AG AI, तो A
क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ हम लोगों को अगला पद ढूंढना है। अब देखिए, जब इसमें AC, AE, AG, AI और यहाँ दे दिया है A क्वेश्चन मार्क, तो देखिए सब में A कॉमन है, सब में A कॉमन है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे सीरीज़ पे। अब देखिए C में हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके नंबर के हिसाब से। C का 3 होता है, E का 5 होता है और G का 7 और I का 9। अब देखिए C में कितना ऐड किया जाएगा, या 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा, तो 2 कदम और आगे जाएंगे तो ये E मिल जाएगा। फिर 5 में हम 2 ऐड करते हैं तो 7, और 7 का होता है G। फिर 7 में हम 2 ऐड करते हैं तो होता है 9, और 9 का होता है I। और फिर आगे 2 ऐड करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 का होता है K। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, K आएगा। तो हमारा आंसर होगा ए तो वैसे ही कॉमन है, और 11 का होता है K। ये हमारा अगला सीरीज होगा जो इस ऑप्शन में तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है MP, NQ, OR, PS, तो अगला पद क्या होगा। अब देखिए इसमें 2 लेटर दिए गए हैं, तो सबसे पहले सब में का पहला हम लेटर को ले लेते हैं, पहले वाले लेटर को। M के बाद N के बाद O के बाद P। तो यहाँ देखिए ये समझ लिए हम लोग। अब इसको मैं लिखती जाती हूँ नीचे, M, N, O और P, सबका पहला मैंने ले लिया। अब देखिए M, N, O, P, तो सब में क्या किया है, एक एक को जोड़ दिया है। अब इसके हम नंबर को लिख दें तो ये होता है 13, ये होता है 14, और ये है 15, और ये 16। तो आगे वाली संख्या को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक जोड़ेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 Q का नंबर है। अब देखिए इतना हम लोग समझ लिए। अब दूसरे सीरीज पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो P के बाद Q, P, Q, R, S। अब इसका देखिए इसमें भी एक ही जोड़ा है, सब में एक ही जोड़ दिया है, तो आगे भी हम लोग एक ही को जोड़ेंगे। P का होता है 16, Q का 17, R का 18, S का 19। तो जब हम आगे एक को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, जो कि T की संख्या है। तो हमारा आगे वाले जो पद होगा वो होगा Q और T। अब देखिए Q और T किस ऑप्शन में आता है, तो ये ऑप्शन 4 में आएगा। अगला क्वेश्चन है DF, GJ, KM, NQ, RT, तो अगला पद क्या आएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब में से पहला लेटर ले लेंगे। तो ये DF में से D को ले लिया मैंने, फिर GJ में से G को, और KM में से K को, NQ में से N को,
और RT में से R को, माने सबसे पहले हम लोग लेटर पहला वाला ले लिए। अब देखिए D का होता है 4, G का होता है क्रमांक 7 और K का होता है 11, N का होता है 14, R का होता है 18। अब देखिए, अब 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 होता है G का क्रमांक। आगे 7 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा जो K का क्रमांक होता है। आगे भी वैसे ही चलना है। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा जो N का क्रमांक है। अब फिर यहाँ 14 में 4 जोड़ेंगे तो यह 18 हो जाएगा और 18 R का क्रमांक होता है। तो ये ऐसे ही सीरीज आगे भी चलेगी 3 4 3 4 करके, तो यहाँ भी 3 आएगा तो 18 में 3 ऐड होगा, निजोड़ेंगे तो यहाँ 21 होगा और 21 U का होता है। तो पहले वाले सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर की सीरीज पे चलते हैं। F J M Q और T। अब देखिए F का होता है 6, J का होता है 10, M का होता है 13, Q का होता है 17 और T का होता है 20। अब इसमें भी हम लोग जानेंगे कि कितना इसमें ऐड किया गया है। तो 6 में 4 को जोड़ दिया गया है तो यह 10 हो गया और 10 J का क्रमांक होता है। इसमें 10 3 13, 3 को ऐड किया गया है तो यहाँ 13 हो गया और 13 M का क्रमांक होता है। ऐसे आगे भी चलेगा 4 3 4 3 का सीरीज। तो हम लोग आगे पता लगा सकते हैं कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 20 4 24 होता है और ये होता है X का क्रमांक। तो हमारा आंसर आएगा U और X। अब ये U X किस ऑप्शन में है, तो ये नंबर 2 ऑप्शन में हमारा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है कि 2B 4C 8E 14H, तो अगला क्या पद आएगा। अब देखिए इसमें दे दिया है 2B 4C 8E और 14H। तो इसमें से पहले हम लोग नंबर को हटाएंगे। 2 4 8 14। अब देखिए 2 में 2 को जोड़ दिया गया तो 4 हो गया, 4 में 4 को ऐड कर देगा तो 8 हो गया और 8 में 6 को जोड़ दिया गया तो 14 हो गया। तो फिर 2 4 6 8, तो फिर यहाँ 8 जोड़ दिया जाएगा तो 14 8 22 हो जाएगा। आगे वाला नंबर हम लोग जान लिए कि ये कैसे निकलेगा। अब देखिए ये पहले नंबरों की सीरीज हमको पता चल गई। अब हम लोग चलते हैं अल्फ़ाबेट पे। B C E H। अब B का होता है 2, C का होता है 3 और E का होता है 5 और H का होता है 8। सबका मैंने क्रमांक लिख दिया है। अब इसमें कितना जोड़ा जाएगा कि 3 होगा तो 1, 3 का होता है 3 होता है C का क्रमांक। अब इसमें भी 2 मैंने जोड़ दिया, 3 2 5 होता है और 5 होता है E का क्रमांक और 5 में
अगर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 होता है एज का क्रमांक। तो 1 2 3, तो आगे 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 होता है एल का क्रमांक। तो हमारा आ चुका है आंसर 22, और ये एल। तो हमारे इस ऑप्शन में आंसर रहेगा 22 एल, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है C7D F13G I19Z, तो अगला श्रृंखला क्या होगा? अब देखिए C7D ना लिख करके मैं शुरुआत करती हूँ। पहले इसमें सबसे पहले C से, यहाँ पे C लिख लिया मैंने, फिर यहाँ पे F और यहाँ पे I। अब इसमें हम लोग इसको दर्शाते हैं। C का 3 होता है, F का 6 और I का 9। तो सब में 3-3 को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 3 तो 6 हो गया, और यहाँ पे फिर 3 जोड़ा गया तो 9। तो आगे वाली संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं 9 3 12, यानी L हो गया। और बीच में दिया है नंबर, यानी 7 13 19। तो 7 में 6 जोड़ा गया है तो 13 हो गया है, फिर 6 जोड़ा गया है तो 19 हो गया, फिर 6 जोड़ा जाएगा तो ये 19 6 25 हो गया। इतना हो गया। अब लास्ट पे चलते हैं, D G J। अब इसको देखिए, D का 4 होता है, G का 7 और J का 10। तो इसमें फिर सीरीज चल रही है 3 की। 4 3 7 और 7 3 10, और 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 होता है M का। तो इसमें 3 का सीरीज चला है, इसमें 6 का, अंकों में 6 का, और फिर लेटरों में 3 का। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है L 25 और M, बीच में नंबर दे दिया है। तो अब देखिए इसमें दिया है M25L, यानी M25L, ये ऑप्शन में नहीं है। L M25 25, तो ये तो गलती दे दिया है, बीच में नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर 3 वाला ऑप्शन सही रहेगा।